नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ़ निकिता और आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं ऑथेंटिक छेना पोड़ा, जो कि ओडिशा की बहुत ही फेमस स्वीट रेसिपी है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर मिल्क लिया है और इसे मैं उबाल ले रही हूँ। उबालने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे नींबू का जूस और इसी तरीके से धीरे धीरे हम नींबू का जूस मिलाएंगे और दूध को फाड़ेंगे। दूध फाड़ने के लिए हम लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बेसिकली छेना पोड़ा बनाने के लिए छेना की ज़रूरत पड़ती है। आप पनीर अगर इसमें यूज़ करेंगे तो फिर आपका छेना पोड़ा उतना टेस्टी और डिलीशियस नहीं बनेगा और काफ़ी ज़्यादा सख्त बनेगा। और छेना जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसीलिए छेना पोड़ा में छेना का इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से छेना बन गया है और छेना का पानी अलग हो गया है। छेना का पानी से आप आटा सान सकते हैं या फिर ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। छेना का पानी में बहुत ज़्यादा विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं। अभी हम छेना सेपरेट कर लेंगे और इसके पानी को निकाल देंगे। ये पानी मैं बाद में यूज़ कर लूँगी और ये छेना को इस तरीके से हम निकालेंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा धुआं धुआं हो गया है। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें ये छेना जो अभी अभी ताज़ा प्रिपेयर हुआ है वो निकाल देंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा छेना का पानी, क्योंकि जब हम इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे तो फिर छेना का पानी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्पफुल होगा। आप ज़्यादा पानी यूज़ ना करें। उसके बाद इसमें हम 6 से 8 चम्मच सूजी लेंगे, जिससे हम हलवा बनाते हैं, और इसे हम प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे। और मैं आपको बहुत इजी टेक्निक बताती हूँ। आप इसे ग्राइंडर जार में डाल दें कुछ इस तरीके से और इसे अच्छी तरीके से आप चला लें। और इसके ज़्यादा देर के लिए नहीं, कम से कम 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स के लिए, यानी 1 मिनट के लिए आप इसे चला लें बस। और उसके बाद इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो छेना है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद हो। और ये शुगर बेसिकली हमें हेल्पफुल होगा मीठा के लिए भी, और साथ ही साथ हमारा छेना पोड़ा को ऊपर से लाल करने के लिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश और बादाम। और फिर उसके बाद इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो 1 घंटे के लिए हम इसे साइड रख देंगे, सो दैट सूजी फूल जाए और सारा मिक्सचर सेट हो जाए। और उसके बाद हम एक केक टीन लेंगे और उसमें लगाएंगे घी। आपके पास केक टीन ना हो तो आप किसी गमला या कोई कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर लगा देंगे, जिससे हमें छेना पोड़ा निकालने में ईजी हो। और उसके बाद ये जो मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल दूँगी कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम इसे इस तरीके से फैला लेंगे। स्मूदन अप करने के बाद टैप कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है और इस कुकर में मैं कुछ इस तरीके से ये केक टिन को रख दूँगी और फिर मैं ढक्कन लगा दूँगी। आप याद रहे कि ढक्कन में आप कुकर का गार्डर और जो सीटी है वो ना लगाए। और फिर इसे हम कम से कम 1 घंटा तक कुक होने के लिए रख देंगे मीडियम आंच में। और आप देख सकते हैं कि हमारा छेना पोड़ा बिल्कुल ही चेंज हो गया है और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और इसे फिर हम हाथों की मदद से पलट लेंगे किसी भी बर्तन में। और याद रहे गाइस, आप इसे एकदम ठंडा कर ले और जब ये एकदम रूम टेम्परेचर में आ जाए देन आप इसे फ्रीज़ में रख दें, या फिर आप इसे रूम टेम्परेचर में एकदम ठंडा होके जब ये सेट हो जाए तब इसे आप सर्व करें। क्योंकि इसका असली मज़ा तब है जब ये ठंडा हो जाएगा और ये प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। क्योंकि अभी ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है, बट जब ये एक बार ठंडा हो जाएगा उसके बाद वो जिस तरीके से सेट होगा और इसका टेस्ट इसके लुक से पूरा ऑपोजिट है। ये दिखता थोड़ा अजीब है लेकिन खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना ज़्यादा डिलीशियस है गाइज़ कि आप सोच भी नहीं सकते। सो गाइज़, इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ये रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। बाय बाय।